तफसील से सुखू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुखू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया, जहां ट्रांसपोर्टरों को लेकर यह बड़ी राहत दी है। हालांकि ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है और कई अहम फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए सीएम सुक्खू ने यह फैसला लिया है। लाखों ट्रांसपोर्टरों को यह तोहफा दिया है। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोरोना काल में जिन ट्रांसपोर्टरों ने बड़ा नुकसान झेला था, उन्हें राहत देते हुए अब सीएम सुक्खू ने यह फैसला लिया है। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को और कितने ट्रांसपोर्टर होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे? लेकिन खास बात यह है कि आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा? राजेंद्र। जैस्मिन, बिल्कुल पीजीटी के ऊपर जो टैक्स और जो ब्याज था वो सरकार ने माफ किया है और ये बात कही गई है कि सिर्फ जो मूल राशि बनती है पीजीटी की वो इन ट्रांसपोर्टर्स को चुकानी होगी और 30 जून से पहले का समय इनको दिया गया है। बड़ी राहत ये हम कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 साल का ये समय रहा कोरोना काल का, जिस दौरान इनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा। इसके अलावा क्योंकि अधिकांश ट्रांसपोर्टर्स हम कह सकते हैं या टैक्सी ऑपरेटर्स हम कह सकते हैं, इन लोगों को किस्त चुकाने के लिए उस वक्त पैसे नहीं थे, क्योंकि किस्त पर गाड़ियां ली जाती हैं। अधिकांश जो बिजनेस का मॉड्यूल हिमाचल प्रदेश में है, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं और लोन लेकर गाड़ियां लेते हैं। तो ऐसे में जब काम ठप हो गया था, आवाजाही लगभग 2 साल के लिए प्रभावित रही थी, फुल स्विंग में काम नहीं हो पा रहा था 2 साल तक। तो ऐसे में बैंक की किस्त देने के लिए और उसके ऊपर फिर ब्याज देने के लिए तो तमाम दिक्कतों से, आर्थिक परेशानियों से ट्रांसपोर्टर जूझ रहे थे। चाहे फिर वो घर की आर्थिक स्थिति पर संकट आ गया हो या फिर बैंक की किस्त का जैसे हमने जिक्र किया। इसके अलावा फिर जो सरकार की अदायगी है, सरकार की देनदारी है, वो अलग से हो गई थी। तो ऐसे में अब काफ़ी बकाया इनका हो गया था और लगातार सरकार, पूर्व सरकार जयराम सरकार से भी डिमांड कर रहे थे और अभी वर्तमान सरकार के बनते ही लगातार इनके यूनियन के प्रतिनिधि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात करते रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की। तो अब ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है कल कैबिनेट बैठक में कि अब सरकार का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मूल राशि लेने का है, लेकिन इसके ऊपर जो भी एडिशनल चार्जेस है वो सरकार नहीं लेगी। बड़ी राहत हम कह सकते हैं और बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन केवल सड़कें ही हैं। तो ऐसे में इनकी आर्थिकी की चिंता करते हुए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि सुचारू रूप से चीज़ें चल सके और कर्ज के बोझ के तले ट्रांसपोर्टर ना दबे। इसको देखते हुए भी बड़ी राहत है, ताकि एक जो पैरेलल सिस्टम हिमाचल प्रदेश में है, सरकारी ट्रांसपोर्ट एक तरफ है लेकिन हर क्षेत्र में सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है और दूसरा उतनी उपलब्धता भी नहीं है। अगर हम देखें तो सरकारी सेक्टर की, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो अब जाकर इनकी डिमांड को सरकार ने माना है और देर से ही सही लेकिन डिमांड को सरकार ने पूरा कर दिया और एक बड़ी राहत ट्रांसपोर्टर्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए ये कैबिनेट के इस फैसले से हुई है। जी जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच ट्रांसपोर्टर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि 1 नंबर परमिट का जो सालाना शुल्क है उसे भी माफ किया जाए और साथ ही जिस तरीके से सरकार बनते ही हमने देखा कि सीमेंट प्लांट्स बंद हो गए थे, काफी महीनों तक वो संचालित नहीं रहे, उस दौरान भी ट्रांसपोर्टरों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। उस लिहाज से भी एक ये बड़ा निर्णय सामने आया है। बिल्कुल, उस समय तो जो बड़ा संकट हुआ है, क्योंकि अधिकांश गाड़ियां हम कह सकते हैं जो 2 ट्रक यूनियन है, दोनों ही ट्रक, दो सीमेंट प्लांट है, दोनों ही सीमेंट प्लांट में बड़ी ट्रक यूनियन है और बड़ी संख्या में ट्रक इनमें है और डिपेंडेंसी है, ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे फिर वो ड्राइवर है, फिर ढाबे वाले हैं। तो तमाम इनडायरेक्टली भी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे में उस वक्त भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था, ट्रक खड़े
हो गए थे, किश्तें देने के लिए पैसे तक ट्रांसपोर्टर्स के पास नहीं थे। और अधिकांश ट्रांसपोर्टर, अगर हम ट्रक सीमेंट प्लांट्स की बात करें, तो वो लोग हैं जिनकी ज़मीनें इन सीमेंट प्लांट्स में गई है। फिर उन लोगों के ट्रक अधिकांश हम कह सकते हैं 90% ट्रक इन्हीं लोगों के हैं जो इन सीमेंट फैक्ट्रियों में ढुलाई करते हैं। तो ऐसे में राहत की बात उनके लिए भी है। और इसके अलावा जो लोग अपना बिजनेस बंद करने की, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे कर्ज के कारण, उनको भी थोड़ी राहत हो सकती है, थोड़ा बूस्ट अप पूरे सेक्टर को हम तो कह कुल सकते मिलाकर हैं एक बड़ा तोहफा यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को सुखू सरकार ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई और अहम निर्णय सुखू सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में लिए, जहां सरकारी नौकरियों में कुछ खाली पदों को भी बहुत जल्द भरा जाएगा। राजेंद्र, किस तरीके से प्रक्रिया आगे चलेगी, जो फैसले लिए गए हैं उन पर किस तरीके से अमल किया जाएगा, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।